नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं विशेष अस्त्र तथा विशेष तंत्र क्रियाओं का गलत प्रयोग, वो भी मेरे स्वयं के ऊपर जो किया गया है उसका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप सभी को इस विषय में जानकारी हो। दो वजह है इस वीडियो को बनाने की, ताकि आप सभी को इस विषय की जानकारी हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसे कुछ लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, उनको भी ये मैसेज इस वीडियो के थ्रू से मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो दो वजह है इस वीडियो को बनाने का, इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, ये कहूँगा कि मेरे से ही जुड़े हुए कुछ इंसान जो मेरे से ही कुछ विद्याएं या कुछ चीज़ें सीखें, ठीक है, ऐसे इंसान जो है मेरे ऊपर कुछ विशेष तंत्र का प्रयोग करें, मतलब छोटी सी छोटी बातों को लेकर के, जो कि मैंने, अब देखो, जो इंसान में अगर कोई कमी होती है या कोई उनसे गलती हो जाती है, तो एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है, अगर वो दीक्षित हो या ना हो, जैसा भी है, एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है, उसको सही मार्ग दिखाना। जब अगर वो बहुत बड़ी गलती करता है तो उसको डांटना, ये एक गुरु का कर्तव्य होता है, ताकि वो गुरु के बातों से या उसकी डांट से जो एक सही मार्ग पकड़ ले। ये कर्तव्य होता है किसी भी गुरु का, सही गुरु का ये कर्तव्य होता है। गलत गुरु के विषय में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गलत गुरु तो आपको हर जगह में सही बोलेगा, क्योंकि उसको बस पैसे से मतलब है। लेकिन मुझे केवल पैसों से मतलब, हाँ, जो मैं मेहनत करता हूँ, मेरी सामग्री लगती है, खुद का समय लगता है, जो भी चीज़ें, उसका जो उचित रहता है वो शुल्क मैं अवश्य ही लेता हूँ किसी भी कार्य के पीछे में, मैं स्पष्ट बता दूँ। लेकिन जो ऐसे इंसान होते हैं कि जो मुझसे जुड़े, मतलब वो मुझे पैसे दे ना दे, आई डोंट केयर, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर वो कोई गलती कर बैठते हैं, या किसी प्रयोग में गलती कर बैठते हैं, या किसी चीज़ में गलती कर बैठते हैं, या किसी भी चीज़ में अगर उनकी गलती होती है, तो शुरुआत में मैं उसको बोल देता हूँ। और फिर भी अगर वो नहीं समझता है तो फिर थोड़ा सा मुझे उसको डांटना भी पड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने तो गुरु की तरफ से, मेरे 3 गुरु थे, मैंने शायद पहले भी बताया है, और उन गुरुओं की वजह से बहुत सी सजाएं भी मैंने काटी है, बहुत सी सजाएं भी मैंने सही है, बहुत सी तकलीफें भी सही है, अगर मेरे से गलती होती थी तो ये जो क्षेत्र होता है तंत्र लाइन का, स्पष्ट रूप से इस बात को बता दूं कि इस क्षेत्र में अधिकांश माफ़ी नाम की चीज़ नहीं होती है। अभी तो आप गुरु से जुड़े हो, या जो भी इंसान गुरु से अगर जुड़ा है इस क्षेत्र में, तो केवल गुरु ही आपको जो है सही बुरा या ये सब बोलेगा, या जो भी आपसे करवाता है विधान, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट जिस दिन आप शक्तियों से जुड़ जाते हो, तो उस दिन शक्ति के सामने अगर कोई गलती कर देते हो तो शक्ति तो आपको नहीं छोड़ेगी। उच्च कोटि की शक्ति की बात कर रहा हूँ, या छोटी शक्ति भी, आप में अगर पावर है, ताकत है उतनी, तो आप छोटी शक्ति को तो वैसे भी संभाल सकते हो, लेकिन बड़ी जो शक्तियाँ होती है उसको कोई नहीं संभाल सकता है, ठीक है। तो वैसी जो शक्तियाँ होती है, आप अगर उनसे अगर कोई गलती कर बैठते हो, गलती कर देते हो, तो अवश्य आपको सजा मिलना अनिवार्य है और मिलकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। खैर, ये तो तय है जो मैं बताया हूँ, ये तो स्पष्ट बात है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ इस विषय में। लेकिन आज का वीडियो में मैं विशेषकर से इसलिए बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मेरे से ही जुड़े हुए कुछ इंसान, जिसने मुझसे काफ़ी कुछ सीखा भी है, जाना भी है, परंतु ऐसे जो इंसान हैं, वो इंसान आज मेरे खिलाफ जाकर के कुछ खास विद्याएं या कुछ खास तंत्र विद्याएं या बुरा प्रयोग, यहाँ तक 12 अस्त्र जैसा प्रयोग, या फिर विशेष तंत्र या बुरे तंत्र का प्रयोग, और कुछ विशेष अस्त्रों का भी प्रयोग उन्होंने मेरे ऊपर किया है, मेरे बुरा के लिए, ताकि मैं उस अस्त्रों से ख़त्म हो जाऊं, या मेरा नाश हो जाए, विनाश हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं या मर जाऊं, या जो भी है, ये सोचकर उन्होंने ये अस्त्रों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये बात खैर मेरे को बहुत पहले से पता थी, कुछ समय से ऐसा हो रहा था मेरे साथ में, परंतु मैं यही सोच रहा था आज नहीं तो कल वो इंसान समझ जाएंगे कि उनका प्रयोग कुछ खास असर नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद ही करना छोड़ देंगे, या जो भी है,
या तो क्षमा मांग लेंगे या जो भी है। तो लेकिन अब क्षमा से बात ऊपर पहुंच गई है, क्योंकि आज जिस हिसाब से मैंने जो 9 बजे जो मैंने अपना काट किया है, जो भी उसमें जो कुछ भी निकला है वो बहुत उच्च कोटि की चीज़ें थी और बहुत बड़ी चीज़ें थी। मतलब वो घातक शत्रुओं के लिए किया जाता है, जिसको विशेष तौर पे हम मारना चाहते हैं या उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे शत्रुओं पर वैसी तंत्र क्रियाएँ की जाती है, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैं यही कहूँगा, शिष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, लेकिन गुरु की बराबरी वो कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात सच्चाई है और ये स्पष्ट कह रहा हूँ। इस प्रकार की बहुत से तंत्र क्रियाएं मेरे ऊपर की गई है, एक नहीं बहुत से, और इसमें कई लोग शामिल है। इसमें उन सभी लोगों का नाम से लेकर सब कुछ मुझे पता है, फ़ोन नंबर से लेकर नाम से लेकर सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मैं उन लोगों का नाम का खुलासा नहीं करना चाहता या इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। क्योंकि उन्होंने मेरे से पर्सनली दुश्मनी की है, तो चलो ठीक है, वो मेरा पर्सनल मैटर है कि उन दुश्मनों को क्या सज़ा देनी चाहिए और क्या सज़ा नहीं देनी चाहिए। और कुछ दिनों से इस वजह से मैं थोड़े से तकलीफ में था, ये बात सही थी, क्योंकि मैंने उन चीज़ का काट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने भी ये देखना चाहा कि मुझसे जुड़े हुए इंसान आखिर कितने ताकतवर हैं, उनकी शक्ति कहाँ तक चलती है, उनके अस्त्र कहाँ तक चलते हैं, वो भी मुझ पर। ये मैंने देखना चाहा, इसलिए मैंने उनकी तकलीफ, उस सब चीज़ों को मैंने सहा और मैंने देखा कि उनके अस्त्रों में कितनी ताकत है। ये मैं परखने के लिए उसका काट मैं नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब हद से आगे बात बढ़ गई, मतलब ऐसे ऐसे प्रयोग मुझे जब दिखे, मारन अस्त्र जैसे प्रयोग जब मुझे दिखे, तब मुझे उसका काट करना पड़ गया। आज ही रात में मैंने 9 बजे करीब तकरीबन काट किया है। ये चीज़ अगर उनको उतनी जानकारी होगी तो वो चीज़ उनको पता भी चल गई होगी, जिनके विषय में बता रहा हूँ उन लोगों को भी ये पता चल गया होगा, या फिर इस वीडियो, अगर वो वीडियो वैसे तो देखते ही होंगे मेरे हिसाब से, तो उससे भी उनको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब देखो, एक हद होता है किसी भी चीज़ का, एक लिमिट होता है। अब चीज़ें जो है, हालांकि इस विषय में मैं शेयर नहीं करना चाहता था, ना कोई वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ये अब हद से ज़्यादा हो चुका है, हद से ज़्यादा हो गया अब ये बातें। इस कारण से मैंने अब ये फैसला ले लिया है कि अब उनको लास्ट जो है, मैं इतवार तक का समय दे रहा हूँ, मतलब संडे तक का समय दे रहा हूँ। उसमें अपनी जो भी शक्ति उन्होंने मेरे ऊपर प्रयोग की है अभी तक, या दोबारा करने की सोच रहे हैं, वैसे तो मैंने काट कर लिया है सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी अगर दोबारा करने की सोच रहे हैं तो वो वैसा ना करें। क्योंकि इस रविवार संडे को मेरा महायज्ञ है, और उस महायज्ञ, टाइमिंग किसी को नहीं बताऊंगा मैं, दिन में भी हो सकता है, रात में के आधी रात में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, टाइम नहीं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ मैं। और इस महायज्ञ में जो है विशेष उच्च कोटि की शक्ति और बहुत दिव्य शक्ति का मैं आह्वान और प्राप्ति करने वाला हूँ। और उसके पश्चात जो है, ये जो शत्रु मेरे पर जो कुछ भी किए हैं, उन शत्रुओं का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं चैलेंज भी करता हूँ ऐसे लोगों को, और डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि इतवार से पहले उन्होंने जो भी कुछ किया है या जो भी करना चाह रहे हैं, जैसे वैसे तो जो भी किया है लगभग मैं उसे काट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से अगर वो करना चाह रहे हैं या आज रात को कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतवार से पहले वो अपनी हर चीज़ हटा दे, या मैं से नज़र तो नहीं मिला सकते वो लोग, या डायरेक्ट मुझसे बात भी नहीं कर सकते जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो ऐसे लोग मैं खुद भी बात नहीं करना चाहता उनसे। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग जो है अपने अस्त्र या जो कुछ भी उन्होंने वार किया है, उस वार को वहीं पे रोक दे, या नहीं रोक सकते तो
अगला बार वो ना करें। कल भी मैं जो है कल रात भी दोबारा काट करूँगा, लेकिन फिर भी किसी को जवाब नहीं दूंगा, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा किसी को, बस काट बस करूँगा। हाँ, काट करने से अगर उनको कोई समस्या होती है, तकलीफ होती है, तो वो उनकी किस्मत है, उनकी ईश्वर मर्जी है, ये समझ लो। लेकिन काट के बाद मैं रिप्लाई अभी तक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस इतवार को जो मैं रिप्लाई करूँगा वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, उस चीज़ से कोई नहीं बच पाएगा। जितने भी लोग मेरे विपरीत हैं सब खत्म हो जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा, पूरी तरह से विनाश हो जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर। इतवार और सोमवार के अंतर्गत जो है 24 से 48 घंटे के अंदर ये शत्रुओं का इस प्रकार से विनाश हो जाएगा कि मेरे ऊपर तो इस प्रकार का प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात है, किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर भी ऐसा प्रयोग वो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा, हर प्रकार से उसका विनाश हो जाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ। तो मैं अभी भी कहता हूँ, उनको मौका दे रहा हूँ कि इतवार से पहले पहले ये सब चीज़ें करना छोड़ दें और ये सब चीज़ें बंद कर दें। नहीं तो आखिरी जो है वो इतवार है। इस इतवार को जो करने वाला हूँ मैं, इतवार और सोमवार 2 दिन मैंने रखा है। ये 2 दिन में मैं जो करने वाला हूँ वो उसका काट कोई नहीं कर सकता, उस इंसान को कोई नहीं बचा पाएगा। और जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही उनके साथ होकर रहेगा। और बीच में उसके परिवार आते हैं या जो भी आता है, वो भी जो भी आता है, या कोई तांत्रिक पकड़ ले या कोई भी दुनिया का कोई भी पकड़ ले, वो भी बीच में अगर आता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, स्पष्ट मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और ये मेरा आखिरी बार ये इस बात को बोलना है। मैं दोबारा ना किसी को समझाऊंगा ना बोलूँगा। अब इतवार और सोमवार को जो होने वाला है वो होकर रहेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। यही फैसला बताने के लिए ये वीडियो को मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचना था और जिन लोगों को समझना था वो समझ गए होंगे। और अगर नहीं भी समझे होंगे तो मैं जो करूँगा वो इतवार और सोमवार को मैं डेट दे के, खुले आम मैं डेट देकर कर रहा हूँ इस कार्य को। इससे जो भी होता है, जिसको जो भी नुकसान पहुँचता है, उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा। ठीक है, तो इतना ही कहूँगा आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।